हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम लेक्चर में देखने वाले हैं साइट ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, टॉपिक को समझे तो, कि जो इरेथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है वो साइट है, मतलब कि साइट कौन से साइट पे हो रहा है। ठीक है ना, अपने बॉडी में, बोन मैरो में या स्प्लीन में, लीवर में कौन से साइट पे होता है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो मेरे वीडियो पे लास्ट तक जरूर आप बने रहें। ठीक है, तो इसका जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम बात किए हैं इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। तो ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार जरूर देख लें, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, फिर आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो इरेथ्रोपोइसिस का मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है। तो इरेथ्रोपोइसिस के आप अगर समझ पाएँ इसका डेफिनेशन, तो ये कहता है कि ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, ये जो तीनों जो स्टेप होता है ना, जिसमें एक के मेच्योर के फॉर्म में आरबीसी जो है वो इरेथ्रोसाइट्स बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम देख रहे हैं साइट ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, इसमें अगर पहला पॉइंट देकर देखा जाए तो इन फीटल लाइफ, ठीक है ना, फीटल लाइफ में सबसे पहला स्टेज है मेसोब्लास्टिक स्टेज। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग दी 2 to 3 months इंट्रायूटेराइन आरबीसी प्रोड्यूस बाय द मेसेंकाइम योक सेक। देखिए, जब भी इंट्रायूटेराइन में जब कोई फिटस रहता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनके बोन जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक है, बोन मैच्योर नहीं होते हैं, और जो इरेथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, और वहाँ पे बोन मैरो में, अगर बोन मैरो में वहाँ पे मैच्योरेशन नहीं रहेगा या मैच्योर नहीं होगा ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है ये कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगा कि ये प्रोड्यूस बाय दी योक सेक के पास में जो ये मेसेंकाइम जो सेल है उसको क्या करेगा, योक सेक के अकॉर्डिंग से ये क्या होगा, ये मेसोब्लास्टिक स्टेज बनेगा। और मेसोब्लास्टिक स्टेज कहते हैं, और मेसोब्लास्टिक स्टेज से जो 2 to 3 मंथ तक इंट्रायूटेराइन फीटस का क्या होगा, वो किससे बनेगा, योक सेक से बनेगा आरबीसी का प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक आप पहला पॉइंट समझ गए। अब देख रहे हैं 2 से 3 मंथ के बाद से नेक्स्ट वाला स्टेज है हिपेटिक स्टेज। हिपेटिक वर्ड किससे रिलेटेड है, लीवर से। ठीक है, तो पहला में किस में बना, योक सेक से बन गया। 2 से 3 मंथ तक अगर फीटस है तो उसमें क्या बनेगा, 2 से 3 मंथ तक में ये मेसोब्लास्टिक स्टेज में बनेगा आरबीसी। उसके बाद से 3 मंथ के बाद से अगर देखें तो हिपेटिक स्टेज में आ जाता है। ठीक है, जिसको फ्रॉम 3rd month ऑफ इंट्रायूटेराइन आरबीसी प्रोड्यूस बाय लीवर एंड स्प्लीन। 3 मंथ के बाद से लीवर मेनली क्या होता है, लीवर प्रोड्यूस करता है, और थोड़ा भी क्या करता है कि स्प्लीन भी उसको हेल्प करता है आरबीसी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हिपेटिक स्टेज में याद रखना, हिपेटिक नाम से है कि लीवर, और लीवर में करेगा, उसके बाद से किसमें करेगा, स्प्लीन में करेगा 3 मंथ के बाद से। ठीक है, उसके बाद से समझते हैं माइलोइड स्टेज। ठीक है ना, माइलोइड स्टेज में क्या होता है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 month टू उसके बाद से यहाँ पे न्यूबॉर्न। ठीक है, लास्ट 3 मंथ से लेकर के न्यूबॉर्न तक क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस बाय बोन मैरो। ठीक है, और लीवर। देखिए, शुरू से 1 से लेकर 3 मंथ तक किसमें हुआ, योक सेक में बना। योक सेक के बनने के बाद से किसमें बना, हिपेटिक स्टेज वाला में किसमें बना, लीवर में बना, और किसमें बना, स्प्लीन में बना। उसके बाद से क्या होता है, जब 3 मंथ से लेकर के बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम तक कितना कहाँ पे बनता है, प्रोड्यूस बाय दी बोन मैरो एंड लीवर। ठीक है, बोन मैरो में बनता है और लीवर में भी बनता है। ठीक है, उसके बाद से अब देखते हैं जो न्यूबॉर्न के बाद से जो जर्नी स्टार्ट होता है उसको हम देखें तो इन न्यूबॉर्न चिल्ड्रन एंड एडल्ट। ठीक है, न्यूबॉर्न से लेके 18 से लेके 20 साल तक अगर हम आरबीसी प्रोडक्शन की बात करें तो वो किस में बनेगा, प्रोड्यूस बाय बोन मैरो, फॉर एग्जांपल लॉन्ग बोन एंड फ्लैट बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन जैसे कौन कौन सा अपना बोन होता है, फीमर बोन हो गया, रेडियस अल्ना हो गया, ह्यूमरस हो गया। ठीक है, टिबिया फिबुला हो गया, ये लॉन्ग बोन है अपने बॉडी की। ठीक है, लॉन्ग बोन एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लैट बोन जस्ट लाइक की स्केपुला बोन। ठीक है ना,
तो 18 से 20 साल के जब हम हो जाते हैं तो उस टाइम पे किस में बनता है, लॉन्ग बोन में बनता है और फ्लैट बोन में होता है। लेकिन लॉन्ग बोन मेरो और फ्लैट बोन मेरो में भी आपको याद रखना है कि रेड बोन मेरो का जो पोर्शन होता है, जैसे कि किसी भी बोन में क्या होता है कि वहाँ पे रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, उसके बाद से होता है ये येलो बोन मेरो, राइट। ये जो रेड बोन मेरो वाला पोर्शन होता है ये कितना होता है 20%, और ये कितना होता है 80% येलो बोन मेरो। लेकिन हम इरेथ्रोसाइट्स की बात कर रहे हैं तो किस में बनेगा, रेड बोन मेरो में बनता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो 18 से 20 ईयर तक जब हम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में लॉन्ग बोन मेरो और फ्लैट बोन मेरो में बनता है, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं आफ्टर दी 20 ईयर्स आरबीसी प्रोड्यूस बाय दी मेम्ब्रेनस बोन, ठीक है। मेम्ब्रेनस बोन क्या होता है, जैसे कि स्केपुला बोन हो गया, स्टर्नम बोन हो गया, वर्टेब्रा बोन हो गया, इलियक बोन हो गया, इलियक मतलब कि पेल्विक बोन, ठीक है। पेल्विक बोन का जो इलियक वाला पार्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद से स्कॉल बोन एंड इंड पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग के जो इंड पार्ट होते हैं ना, नीचे जो निचले हिस्से वाला जो पार्ट होता है या सबसे ऊपर वाला जो मतलब इंड पार्ट होता है ना, उस हिस्से में बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि अगर लॉन्ग बोन में बन रहा था 20 साल तक, ठीक है, लेकिन 20 साल के बाद से ये फ्लैट बोन में और लॉन्ग बोन इन पार्ट में क्यों बन रहा है। देखिए, जब भी लॉन्ग बोन की हम बात करें ना, तो ये 20 साल के बाद जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि लॉन्ग बोन में क्या कुछ ना कुछ फैट का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है ना, फैट का डिपोजिशन होने लगता है। और उसके बाद से जो इरेथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है वहाँ पे क्या होने लग, वहाँ पे रूल मतलब अल्टर होने लगता है, लूज होने लगता है। इसके कारण क्या मतलब होता है कि ये इलियक मतलब कि ये मेम्ब्रेनस बोन में जाकर बनने लगता है। इसका यही कारण है कि वहाँ पर फैट डिपोजिशन होने लगता है। तो आप आज की जो वीडियो में अगर ओवरव्यू देखें तो क्या हुआ कि पहला स्टेज क्या देखे, हम मीसोब्लास्टिक स्टेज देखे, जो कि 2 से 3 मंथ तक का जो फीटल लाइफ होता है उसमें मीसोब्लास्टिक मतलब कि योग सेक से बनेगा आरबीसी। उसके बाद से किस में बना, इंट्रायूट्राइन वाला में, इसमें रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो में। उसके बाद से किस में बनता है, हिपेटिक मतलब लीवर और स्प्लीन में बना। और लीवर और स्प्लीन के बाद से माइलॉइड स्टेज में, जो कि माइलॉइड मतलब कि बोन से रिलेटेड है, बोन मेरो में बनता है। उसके बाद से किस में बना जा करके, लॉन्ग बोन में। 18 से मतलब कि जन्म लेने के बाद से 18 से लेकर 20 साल तक किस में बनेगा, बोन मेरो में बनेगा, लॉन्ग बोन मेरो में, और ये जैसे कि फ्लैट बोन मेरो में, ठीक है। और उसके बाद से किस में बना, मेम्ब्रेनस बोन, जैसे कि स्कॉल बोन हो गया, स्टर्नम हो गया, इलियक बोन हो गया। तो इस बोन में क्या होगा, ये इरेथ्रोपोइसिस का साइट मतलब कि कैसे बना, आज के वीडियो में हम देख लिए हैं। इसके नेक्स्ट का जो वीडियो होगा हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, अपने मतलब कि जो बनने के बाद से जो बोन मेरो से आगे निकलता है वो कैसे काम करता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी डाउट्स लगता है या कुछ भी आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप ज़रूर कमेंट्स करके क्वेश्चन करिए। धन्यवाद।